कुशीनगर से, जहां पर खड्डा मतगणना स्थल के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छितौनी नगर पंचायत से बीजेपी के ओम प्रकाश को लेकर के जीत के बाद गेट के बाहर कुछ लोग खड़े हुए आक्रोशित हो रहे थे। इस दौरान वोटों की गिनती को लेकर गड़बड़ी को लेकर के झड़प भी वहां पर देखने को मिली है। बाहर खड़े लोगों ने लोगों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। तो खड्डा मतगणना को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, जहां पर मतगणना हो रही थी और जीत के बाद गेट के बाहर कुछ लोग खड़े होकर के आक्रोशित वहां पर हो रहे थे। इसी दौरान वोटों की गिनती को गड़बड़ी को लेकर भी झड़प इस वक्त कुशीनगर में देखने को मिली है। बाहर खड़े लोगों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, लाठीचार्ज भी वहां पर किया है, ताकि वहां पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अराजक तत्व इस बीच माहौल खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए पुलिस की तरफ से यह हल्का लाठीचार्ज वहां पर किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं। खड्डा मतगणना स्थल के बाहर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे, और जब कुछ लोगों की तरफ से वहां पर आक्रोशित कुछ लोग होते हुए नजर आए तो पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद में इन तमाम लोगों को खदेड़ा गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर के खड्डा मतगणना स्थल के बाहर की ये तस्वीरें। तो देखिए किस तरीके से पुलिस लगातार अपील भी कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो अराजक तत्व होते हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जिसके बाद में मजबूरी में आकर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी दौरान लाठीचार्ज भी ये पुलिस को करना पड़ा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो पाए। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से यह हल्का बल प्रयोग वहां पर किया गया है, लाठीचार्ज लोगों पर किया गया और तब लोगों को वहां से हटाया गया है। जो लोग झुंड बनाकर वहां पर खड़े हुए थे, मतगणना में तमाम आरोप लगा रहे थे, मतगणना को लेकर के गड़बड़ी का आरोप ये लोगों की तरफ से लगाया जा रहा था, आक्रोशित ये लोग थे। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, अराजक तत्व कहीं इस दौरान अपना फायदा ना उठा ले जाएं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर के खड्डा मतगणना स्थल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन बल प्रयोग करता हुआ नजर आया और साथ ही मतगणना स्थल पर जो लोग आक्रोशित हो रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, ऐसे में हल्का बल प्रयोग करके उन सभी लोगों को वहां से खदेड़ा गया है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारी संख्या में पुलिस बल भी ये वहां पर तैनात है कुशीनगर से, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करते हैं स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त मौजूद है। और बिल्कुल हम लगातार पल पल की जानकारियां चुनाव से जुड़ी हुई अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा समीक्षा और विश्लेषण भी इन नतीजों का किया जा रहा है कि आखिर क्या इसके पीछे फैक्टर काम किया है, किस फैक्टर ने काम किया है, किसने प्रभावित मतदाताओं को किया है। भुवन जी, देखिए बीजेपी तो लोकसभा चुनाव के लिए भी ये कह रही है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी उनका दावा था कि हम एक तरफा जीतेंगे, वैसा ही हुआ। अगर 17 के 17 मेयर उनके आ रहे हैं तो फिर वो चुनौती भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी बीजेपी के लिए कि 80 की 80 सीटें ले आए। मैं वही विषय को आपसे कहने का प्रयास कर रहा था, मेरी बात आधी रह गई है। हाँ। एक नगर निकाय के चुनाव के बाद अगर एक राज्य में 24 की दिशा तय हो रही है तो प्रदेश स्तर के एक चुनाव के बाद क्या देश की दिशा तय नहीं हो रही है? ये भी तो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से। और ये बताइए, क्या अगर मोदी जी के, क्या योगी जी के चेहरे पे निकाय चुनाव में जीत का अगर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो क्या मोदी जी के हार पे मोदी जी को हार का कारण नहीं माना जा सकता? ये जब इस तरह का विश्लेषण हो रहा है सुबह से चैनलों में, तो ये विषय मुझे दिक्कत देने का काम करता है। ये स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर मोदी जी की हार हुई है, क्योंकि मोदी जी ने पूरा उस मोर्चे को संभाला। ना प्रदेश का कोई नेतृत्व था, ना कोई राष्ट्रीय और न कोई नेतृत्व था, केवल मोदी जी वर्सेज कांग्रेस का चुनाव था। पहली बात तो मैं अब आना चाहता हूँ मैं यहाँ के विषय पर। अभी मैं कॉन्फिडेंट देख रहा था कि कितना झूठ का लेवल हाई हो जाता है, और वो भी चुनाव का मतदान जब आता है आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब का, केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं देख पा रहा था वो कहते साइकिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके दोनों पहिए अलग अलग हो गए, इस तरह की भाषा एक उप मुख्यमंत्री की हम देख रहे थे। तो मैं क्या उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहता हूँ, हालांकि मेरा परिवेश नहीं मुझे आज्ञा देता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कमल कर्नाटक के बाद बहुत नीचे कम से कम 100 फुट गड्ढे में चला गया है, कीचड़ में चला गया है? इस तरह की भाषा का जवाब है ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर निगम में हम लोग हारे हैं। हमारा क्या कोई वहां पर कोई नगर निगम में जीता हुआ उम्मीदवार था पहले?
हाँ, हमने प्रयास करा, हम चुनाव अच्छे से लड़े और आज भी देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, आपके आंकड़े बता रहे हैं हम लोगों को, नगर पालिका में, नगर पंचायत में आज भी हम या तो हमने भाजपा को हराया या भाजपा को हमने हराया, एक आध जगह, दो चार जगह छोड़ के। तो आज भी विपक्ष में कौन लड़ रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, या हरा रहे या हार रहे। तो ये परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेश में क्लियर हो चुका है, टू पोल पॉलिटिक्स है, एक में भाजपा है, एक में सपा है, और दो डब्बे इंजन के हैं। आप किसी लेकिन के साथ देखिए, झगड़ आप सकते जिस हो। कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं सर, कर्नाटक में जो काम कांग्रेस ने किया वो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर पाई? अब आपने राजेश जी जो प्रश्न करा है, बिल्कुल सही प्रश्न आपने करा है। निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक पार्टी है, चिंतन मंथन करेगी और इसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे, सीट वाइज समीक्षा करेंगे, प्रभारियों के साथ, जो हमारे प्रभारी डेरा डाले हुए थे उनके साथ बैठ के बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी उस बात को करने का काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पे आज जो नफरत की हार प्रारंभ हुई है कर्नाटक से, मुझे लगता है देश का मूड है कि बजरंग बली जो सबके आराध्य हैं, उनको जो बीच में लाकर इन्होंने एक मजहबी चुनाव लड़ने के प्रयास करा, वो भी मोदी जी को जवाब देने का काम कर्नाटक की जनता ने करा कि मजहब की राजनीति से दूर विकास की राजनीति होनी चाहिए। और बजरंग बली तो पूरे देश के प्राण है और कलयुग के तो भगवान कहा जाता है उनको। ठीक है दीपक बघेल, कहीं खुशी कहीं गम, अगर यूपी में आपके लिए चेहरे को मुस्कान थी तो कर्नाटक से निराशाजनक खबर आपके लिए आई, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगर आप ये कहेंगे कि यूपी से मूड सेट हो रहा है तो फिर कर्नाटक पे घिरेंगे कि साहब वहां पे भी तो लोगों ने मतदान किया। दीपक बघेल तक शायद कनेक्शन कट हो गया, मैं उनके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन ब्रिजेश जी, देखिए दोनों तरफ को अगर हम देखें, क्योंकि लगातार निकाय के साथ साथ कर्नाटक में भी आज जो नतीजे आए वो भी चौंकाने वाले थे। समाजवादी पार्टी इस बात से गदगद है कि कर्नाटक में बीजेपी हार गई, लेकिन यहाँ पे सवाल वही मैंने पूछा कि जो काम कांग्रेस ने वहां किया वो काम आप यहाँ पे क्यों नहीं कर पाए? दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है, बात तो सही है कि अगर यहां पे भी मतदान हुआ, अगर यहां पे बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ तो वहां थोड़ा निराशाजनक जो रुझान है, जो नतीजे हैं वो रहे, तो इसको बैलेंस कैसे 24 से पहले करके देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजेश कि जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक जगह झटका है तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं उसके खुश होने की वजह है। लेकिन उत्तर प्रदेश को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी पॉलिटिक्स का गेटवे ऑफ इंडिया अगर है, उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति का जो रास्ता है वो होकर गुजरता है। और ये समाजवादी पार्टी को भी बखूबी मालूम है। कर्नाटका से बीजेपी के हार जीत का मतलब है कर्नाटका को बीजेपी के हारने का बड़ा झटका है, उससे दक्षिण में जो कमल खिलने की संभावना थी, जो तेलंगाना या फिर दूसरे अन्य राज्यों में बीजेपी अपनी पैर पसारना चाह रही थी, उसको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप ओवरऑल उठा करके देखिए, बीजेपी की 2014 और 2019 की जो ऐतिहासिक जीत में 80% का जो आपके पास सीटों का परसेंटेज था वो नॉर्थ इंडिया से आया था कहीं ना कहीं। एक सीधी सी बात, और उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका 14 और 19 दोनों उसमें रही है। तो ये बात तो तय मान लीजिए कि बड़े लेवल पर यूपी इंपैक्ट करेगा। अब बात हार और जीत की है, वहां कांग्रेस ने अच्छा किया, कांग्रेस ने सत्ता से रिप्लेस किया। क्या अखिलेश यादव ये दावा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की सरकार को रिप्लेस करने की स्थिति में है? क्योंकि वहां बजरंगबली का काउंटर था, लेकिन वहां पर कोई प्रतियां नहीं जलाई गई थी, वहां रामचरितमानस को नहीं जलाया गया था। यहां पर जिस तरीके की राजनीति यहां पर समाजवादी पार्टी ने किया, क्या ये राजनीति जिस तरह की शूद्र पॉलिटिक्स या जिस तरह से रामचरितमानस की कंट्रोवर्सी, इन सब के जरिए जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, क्या वो बैकफायर कर गया? क्या अब समाजवादी पार्टी को आत्मावलोकन करना होगा कि आपकी चूक कहां रह गई? सवाल इस बात को लेकर, हार जीत तो होता रहता है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। दीपक जी, ये जो परिणाम है श्रेय किसको? क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम, अगर आप 24 को लेकर इतने हतोत्साहित नजर आ रहे हैं कि देखिए साहब यूपी के नतीजे ये हैं, तो फिर कर्नाटक में झटका भी लगा है, इसको कैसे इसका आकलन करेंगे कि हाँ 24 से पहले मूड जो है वो ये है मतदाता का? देखिए राजेश जी, मैं पहले तो भुवन भास्कर जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो करारी हार हुई है समाजवादी पार्टी के, इसके लिए वो अखिलेश यादव जी को पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानते हैं? अगर वो कहते हैं हाँ, तो कम से कम एक बार वो कहें।
और फिर दूसरी बात भी मैं भुवन भास्कर जी से पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से अगर ये वहां पर मजहबी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति और जो मजहब की राजनीति करी थी, और जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक असद जैसे एक माफिया को बनाने का प्रयास किया था, क्या इसको लेकर ये सहमत है कि इनके द्वारा ऐसी राजनीति यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर की गई? तो ये कई सारे सवाल हैं।